हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे इस एफ को प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी कमेंट्स किए और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी थैंक यू। प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताया कि आप लोगों को ये एफ कैसा लग रहा है। और जो कोई भी नहीं आ रहे हैं उनसे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक और कमेंट भी करके जाइए। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। और मैंने पिछले पार्ट में टारगेट रखा था एफ में, सॉरी, कि आप 500 लाइक्स कंप्लीट करेंगे तो ही मैं न्यू पार्ट लेकर आऊँगा, लेकिन आप लोग 200 कंप्लीट नहीं कर सके। मैंने 5 डे का जो है बीच में ब्रेक दिया था, 5 दिन हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने टारगेट जो है 500 कंप्लीट नहीं किया था। 1K जो है वो 2 दिन में हो गया थे, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया। इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और थैंक यू जिन्होंने किया उनको, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक किया करें। इससे मोटिवेशन मिलती है हमें कि ताकि हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो ला सके, डेली स्टोरी ला सके। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। हम मेहनत करते हैं, स्टोरी लिखना, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना, एडिट करना, अपलोड करना कोई छोटी काम नहीं है। पूरे दिन में 3 से 4 घंटे तो बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं हमारी इन स्टोरी लिखने में। और फिर रिकॉर्ड करना, फिर उसे एडिट करना, अपलोड करना। बाद में फिर अगर घर वालों की नज़रों में इस तरह हम बार बार आते रहे ना तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं और बार बार कहते हैं कि आप लोग फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आप लोग कर क्या रहे हो फ़ोन पे। तो इस बात पे मुझे बहुत सारे ताने मिलते हैं कि मैं पूरा दिन फ़ोन यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ़ोन इसलिए यूज़ करती हूँ कि मैं स्टोरी रीड करती हूँ, मतलब रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस वजह से मुझे टाइम लग जाता है और मेरा फ़ोन जो है उसमें स्टोरेज बहुत कम है, जिसकी वजह से अपना डाउनलोड होने में तकरीबन वो 2 से 3 घंटे ले लेता है। तो प्लीज़ इतना तो हमारी मेहनत को देखकर लाइक ज़रूर कीजिए। जिन्होंने किया उनको दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। तो चलो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी की गगा जो है उनकी डेथ हो जाती है और कोई जो है उसे उसको मार देता है। और हमें 2 ग्रुप के बारे में पता चला, एक वी ग्रुप और दूसरा जो है वैन ग्रुप। तो और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर इनको बस खड़े होके देख रहे थे, क्योंकि इनके बीच में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की भी नहीं। हमें चाइना की टॉप कंपनी में से एक कंपनी जो है वी कंपनी है, जो मिस्टर वी की कंपनी है, जो पूरी कंट्री में फैली हुई है। और मिस्टर वी का इकलौता बेटा जो है वी हुशान विंग है, और विंग के फादर की पूरी चाइना पर राज चलता है। विंग जिस भी चीज़ पर हाथ रख दे या जिसे देख ले वो विंग की हो जाती हैं। वी कंपनी चाइना की सेकेंड ऐसी कंपनी थी जिसके साथ आधी चाइना जो है बिजनेस करती थी। वी ग्रुप और वैन ग्रुप कॉलेज के 2 ऐसे ग्रुप थे जिसमें लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं था। और ये दोनों ग्रुप भी आपस में एक दूसरे से बहुत बड़ी दुश्मनी रखते थे। ये दोनों ग्रुप जो है कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो इनको बुली करते थे। तो आज भी जो है ये ग्रुप जो है इसलिए फ़ाइट कर रहे थे क्योंकि ये ग्रुप जो है एक बार फिर से एक स्टूडेंट को जो है बुली कर रहे थे। स्टूडेंट को बुली करना चाहते थे, पर दोनों ग्रुप में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। उस स्टूडेंट को कौन से ग्रुप पहले बुली करेगा, और इसलिए आज ये दोनों ग्रुप फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ। विंग जो है वो चिल्ला के कहता है, तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे मुझसे वेंचाओ? जब तुम्हारे पापा नहीं जीत पाए तो तुम कैसे जीत पाओगे? विंग जो है वो वेंचाओ को एक इविल स्माइल देता है। वेंचाओ जो है विंग की तरफ देखते, किसने कहा मैं तुमसे नहीं जीत सकता? वी वुशान वो भी विंग के साथ जो है फाइट करने लगता है। थोड़ी ही देर में फाइट जो है ख़त्म हो जाती है और वी ग्रुप जीत चुकी थी। वेंचाओ जो है विंग की तरफ देखे कहता है, एक दिन मैं तुमसे जीत कर ज़रूर दिखाऊंगा वी वुशान। विंग जो है वो वेंचाओ की तरफ देखे कहते हैं, अपने सपने में वेंचाओ। और वी ग्रुप जो है वहाँ से चला जाता है अपनी जीत
की पार्टी करने। और इसी तरह जो है 4 मंथ और गुजर जाते हैं। वी ग्रुप और वैन ग्रुप जो है इनके सभी मेंबर जो है लास्ट ईयर में पहुंच जाते हैं। और वांगजी जो है उसने भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और आज फिर भी वी ग्रुप और वैन ग्रुप दोनों आमने सामने थे क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। दोनों ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ही बुली कर रहे थे। जब विंग ने एक स्टूडेंट से अपनी शूज़ साफ़ करने को कहा तो वेंचाओ ने भी अपनी शूज़ साफ़ करने को कहा। अब वो दोनों जो है इस बात के लिए फ़ाइट करने लगे थे कि पहले विंग करवाएगा और वेंचाओ जो है वो पहले ख़ुद करवाना चाहता था। इसलिए आज फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दूसरी साइड वांगजी यूनिवर्सिटी के बाहर था, वो अंदर आ रहा था और सिर्फ उसी टेरेस की तरफ देख रहा था जहाँ से हाइक्वन जो है वो नीचे गिरा था। वांगजी इन माइंड हाइक्वन गा आई प्रॉमिस मैं आपका रिवेंज ज़रूर लूँगा, मैं उसको इंसान को नहीं छोड़ूंगा। वांगजी इन माइंड हाइक्वन गा आई प्रॉमिस मैं आपकी रिवेंज ज़रूर लूँगा, मैं उस इंसान को ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, उसे उसकी किए की सज़ा ज़रूर दूंगा। आई प्रॉमिस गगा। वो अपने बातों में इतना मगन था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो बिल्कुल बीच हॉल में आ गया जहाँ पर दोनों ग्रुप की नज़रें जो है वांगजी पे पड़ जाती है क्योंकि अब वांगजी इन दोनों ग्रुप के बीच में है। वेंचाओ जो है वो एक कमिंग स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ तो न्यू स्टूडेंट है, सुनो तुम मेरे शूज़ साफ़ करो। विंग जो है बस वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था, फिर वांगजी कोई आंसर नहीं देता। वेंचा दो बार और बुलाता है पर वांगजी फिर भी कोई आंसर नहीं देता। वेंचाओ को गुस्सा आ जाता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, और वेंचाओ वांगजी को एक पंच मारने जाता है। वांगजी जो है वो वेंचाओ की आवाज़ से जो अपने सोच से बाहर आ जाता है। वांगजी ने देखा कि वेंचाओ जो है उसे मारने वाला है तो वो तुरंत जो है वेंचाओ का हाथ रोक लेता है और उसका हाथ जो है मोड़ देता है और वेंचाओ को जो है एक ज़ोर का पंच मारता है। वेंचाओ वांगजी के एक पंच से वो दूर जाके गिरता है। वांगजी जो है वेंचाओ पर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, आगे सोच समझ कर पंगा लेना। विंग जो है वांगजी को देख के वो एक कामिंग स्माइल कर रहा था। आई एम इम्प्रेस्ड, तुमने क्या पंच मारा है, वाह, तुम वी ग्रुप का मेंबर हो आज से। सब हैरान थे कि विंग अपने ग्रुप में किसी को ले रहा है और स्माइल कर रहा है। वांगजी जो है विंग की तरफ देख के कहता है, अपने काम से काम रखो, मैंने उसको मारा क्योंकि वो ज़रूरी था, और रही बात तुम्हारे ग्रुप में आने की, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बुली करने की और ना ही मुझे तुम जैसे अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद के साथ रहना है जो सिर्फ दूसरों की परेशानी बढ़ाता है। विंग ये सुनकर वांगजी को उंगली दिखाकर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वांगजी उसकी उंगली पकड़ कर मोड़ देता है। वांगजी जो है विंग की तरफ देखे थे, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वांगजी ये कहकर वहाँ से चला जाता है अपनी क्लास की तरफ। और सब लोग जो है हैरान थे, पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बस वांगजी के लिए दुआ कर रहे थे क्योंकि उसने वी वुशान से पंगा लिया था। विंग नहीं पता करूं इसका नेम और क्लास, इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की, मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए A to Z। नी हुसैन जो है वो विंग की तरफ देख के थे, ओके वी ब्रदर। क्या वांगजी विंग से हार मान पाएगा, क्या लगता है आप लोगों को? वांगजी अपनी क्लास में जाता है और क्लास स्टार्ट होने से पहले वो सीधा टेरेस की तरफ चला जाता है। वो जब वहाँ जाता है तो एक लड़के से वो टकरा जाता है और उस लड़की की जो सामान था जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो सब कुछ जो है नीचे गिर जाता है। वांगजी आई एम सॉरी, मैंने जल्दी में आपको देखा नहीं। वो लड़की कहते हैं कोई बात नहीं,
इस कॉलेज में न्यू हो? तो वांग जी जिस लड़की की तरफ देखते, यस मैंने आज ही ज्वाइन किया है। तो वो लड़की कहती, हो वैसे आप कहीं जा रहे थे? तो वांग जी कहते, हाँ टेरेस पर। तो वो लड़की कहती, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो वांग जी कहते हैं, वहाँ जाना क्यों अलाउड नहीं है? वो लड़की जो है वांग जी की तरफ देख के कहते, एक्चुअली जब से सर ने सुसाइड किया है तब से उस टेरेस को बंद कर दिया है। तो वांग जी जो है लड़की की तरफ देखते, क्या मैं जान सकता हूँ सर ने सुसाइड क्यों किया था? लड़की जो है घबराते हुए वांग जी की तरफ देखी, कहते, अगर तुम अपनी लाइफ सेफ चाहती हो तो प्लीज़ किसी से इस बारे में बात मत करना। वैसे तुम कौन सी क्लास में हो? वांग जी कहते, लास्ट ईयर। लड़की कहती, हाँ मैं भी उसी क्लास में हूँ और मेरा नाम लूशी है। वांग जी जो है इसकी तरफ देख कहते, हाँ मेरा नाम लैन वांग जी है। लूशू जो है वो अपना हाथ वांग जी की तरफ बढ़ाती हुई कहती है, नाइस टू मीट यू वांग जी, फ्रेंड्स? तो वांग जी कहते, ओके फ्रेंड्स। लूशी जो है वांग जी की तरफ देखी कहती, चले हम क्लास में लेट हो रहे हैं। वांग जी कहते, हाँ तुम चलो मैं आता हूँ। लूशी कहते, ओके बाय। वांग जी जो है लूशी को बाय बोलकर वो टेरेस पर आ जाता है और वांग जी जो है चुप कर टेरेस पर आता ताकि किसी को पता ना चले कि कोई टेरेस पर है। वांग जी उस जगह जाता है जहाँ से लास्ट टाइम हाइक्वन जो है उससे बात कर रहा था। वांग जी गगा। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने और हाइक्वन की कुछ पास्ट मेमोरी जो है वो याद करने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है वांग जी अपने आंसू साफ करके खड़ा होता है। वो जैसे ही खड़ा होता है उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है। वो उसे देखता है तो वहाँ पर एक रोज़ रखा हुआ था। वांग जी देख कहता है, ये यहाँ किसने रखा? लूशी ने तो कहा था कि टेरिस गगा के डेथ के बाद से बंद है और उनकी डेथ को 6 मंथ हो गए हैं। पर पर ये रोज़ तो फ्रेश है। क्या गगा की गर्लफ्रेंड तो नहीं जो यहाँ रोज़ रख के जाती है? गगा की गर्लफ्रेंड वो कहाँ है? वो तो गगा के फ्यूनरल में भी नहीं आई। क्या वो यहाँ आती है? और अगर वो नहीं तो कौन है जो रोज़ रख कर गया है? मुझे पहले गगा की गर्लफ्रेंड को ढूंढना होगा। वांग जी जो है वो रोज़ उठा के अपने साथ साथ जो है ले जाता है। दूसरी तरफ हमें नी दिखाया जाता है। नी हुसैन जो है वो विंग की तरफ देख कहते, वी ब्रदर ये रही इंफॉर्मेशन फाइल। पर वी ब्रदर एक बात बहुत अजीब है। विंग जो है नी हुसैन की तरफ देख के कहता है, मुझे पहले फ़ाइल दो। विंग फाइल पढ़ता है और नी की तरफ देखिए कहते हैं, नी मैंने कहा था मुझे A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कोई इन्फॉर्मेशन है? नी हुसैन जो है विंग की तरफ देख के कहता है, वी ब्रदर मैं यही तो कहना चाहता था कि लैन वांग जी के केवल 4 मंथ की ही इन्फॉर्मेशन मिली, इससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। विंग कहता है, क्या मतलब? कहीं तो होगी ना, प्रिंसिपल के ऑफिस से लेकर आओ जाओ। नी हुसैन कहता है, वहीं से लाया हूँ वी ब्रदर। जैनचंग जो है उनकी तरफ देख के कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों दो मुझे, मैं पढ़ता हूँ। नाम लैन वांग जी, एज 25, एड्रेस नो फैमिली और लास्ट ईयर स्टूडेंट। ये क्या है? विंग जो है जैनचंग की तरफ देख के कहता है, देखा इसमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस उसके नाम के अलावा। शाओ शिनचंग जो है वो विंग की तरफ देख के कहता है, किसने कहा काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है? नी हुसैन कहता है, क्या मतलब? विंग जो है एक इविल स्माइल करता है और नी हुसैन की तरफ देख के कहता है, नी तुम समझे नहीं, उसकी जॉब XYZ क्लब। नी हुसैन जो है वो अपनी आंखें बड़ी करते कहते, हो यानली जो है उन सब की तरफ देखी कहती है, तुम लोगों की प्लानिंग हो गई हो तो चलो क्लास में। सब लोग क्लास में आके बैठ जाते हैं। सब क्लास में बैठते ही तभी विंग की ध्यान जो है जाता है वेंचाओ पर, जो लूशी को बुली कर रहा था। विंग ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन तभी
वांग जी जो है वो क्लास में आ जाता है और वो देखता है लूसी चेयर पर बैठी हुई है और डर रही थी और वेंचाओ उसको बुली करने वाला था। वांग जी जो है भाग के जाता है और वेंचाओ को लूसी से दूर करता है। वेंचाओ जो है वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। पूरी क्लास जो है उन दोनों को देखने लगती है। वांग जी जो है वो वेंचाओ की तरफ देखे कहते, हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, लगता है तुम बहुत जल्दी भूल गए। वेंचाओ जो है वांग जी की तरफ देखे कहते, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वांग जी भी वेंचाओ की तरफ देखे एक एविल स्माइल करते कहते, हो ऐसी गलतियां करना मेरे ब्लड में है। वैनिंग जो है वो वेंचाओ की तरफ देखे थे, इसे अब जाने दो, हम इसे बाद में देख लेंगे, अब हमें अपनी क्लास में चलना चाहिए। वेंचाओ, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो वांग जी कहता है, तुम्हारे सामने ही तो हूँ, क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं देख पाए। वैन ग्रुप जो है वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली वैन ग्रुप के सब्जेक्ट अलग थे। वांग जी जो है वो लूसी की तरफ देखे थे, लूसी क्या तुम ठीक हो। लूसी जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, थैंक यू वांग जी। विंग जो है अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखे कहता है, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। न्यूसेन कहता है, पर ये तो आज ही आया है। जैनचंग कहता है, पर जिस तरह ये उसके लिए वेंचाओ से लड़ गया था, लगता है वांग जी लूसी को पसंद करता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मैं बीच में बहुत ज़्यादा अटकी हूँ, फर्स्ट टाइम किसी और की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कहीं पर भी गलती हुई, आई एम सो सॉरी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लगा है। ओके बाय, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।